हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का पेपर सेकंड में स्वागत करती हूँ। आज मैं सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर यानी ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण परिवार नामक टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। परिवार ही ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। प्रारंभ में परिवार का निर्माण प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ, जो आगे चलकर मानव की अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया। परिवार के कारण ही आज मानव जाति अमर बनी हुई है। मानव के उद्विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप प्रकट हुए। विभिन्न संस्कृतियों में हमें परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। मैकाइवर परिवार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, परिवार वह समूह है जो कि लिंग संबंध पर आधारित होता है और यह काफ़ी छोटा एवं इतना स्थायी है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने योग्य है। इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट होती है कि परिवार ही वह समूह है जहाँ स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। परिवार में ही संतानें जन्म लेती हैं और उनका भरण पोषण भी परिवार में ही होता है। ग्रामीण और नगरीय परिवारों में भेद है। ग्रामीण परिवार ग्रामीण पर्यावरण और कारकों से प्रभावित होते हैं। कृषि की प्रधानता एवं प्रकृति पर निर्भरता ग्रामीण समाज की मूल विशेषताएं हैं, जो परिवार को भी प्रभावित करती हैं। ग्रामीण परिवार का सबसे छोटा रूप पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनता है। समाज के विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। डॉक्टर रिवर्स का कहना है कि आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में गोत्र का प्रचलन रहा होगा। पशुपालन और खुरपी कुदाली कृषि की अवस्था में मात्र स्थानीय संयुक्त परिवार रहे होंगे। पशुपालन के साथ साथ हल से कृषि कार्य किया जाने लगा तो पितृस्थानीय संयुक्त परिवारों का जन्म हुआ। वर्तमान औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था में केंद्रीय अथवा नाभिक परिवार, जिनमें माता पिता और अवयस्क बच्चे होते हैं, इसको जन्म दिया। ग्रामीण परिवार को भली भांति समझने के लिए हमें उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं ग्रामीण परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता देखिए, अधिकाधिक सजातीयता। AR देसाई का कहना है कि ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक सजातीय, स्थिर, संगठित तथा सजीव रूप से कार्य करने वाला होता है। परिवार के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध शहरी परिवारों की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं, अधिक प्रगाढ़ होते हैं। सदस्यों के विचार, विश्वासों, आदर्शों, मूल्यों और कार्य करने के तरीकों में समानता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, संयुक्त परिवार की प्रधानता। ग्रामीण परिवारों में संयुक्त परिवार अधिकाधिक दिखाई दे पड़ेंगे। ऐसे परिवारों में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, एक साथ खाते पीते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे सभी सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ऐसे परिवारों में कई बार विवाह संबंधी व अन्य नातेदार भी आकर के रहने लगते हैं। विधवा, परित्यक्ता बहन बेटियां भी पुनः पिता के संयुक्त परिवार में आकर रहने लगती हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों एवं दायित्वों से बंधे होते हैं। अब तीसरी परिभाषा देखते हैं। तीसरी परिभाषा में क्या है? कृषक गृहस्थी पर आधारित। ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्यों में लगे होते हैं।
इसीलिए ही ग्रामीण परिवारों को कृषक परिवार भी कहते हैं। कृषक गृहस्थ को बल प्रदान करने में नातेदारी संबंध, सामूहिक निवास, सामूहिक भूमि तथा आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से संपन्न करना महत्वपूर्ण कारण है। परिवार की भूमि सामूहिक होने से सभी सदस्य सहयोग द्वारा उस पर कार्य करते हैं। ग्रामीण परिवार एक आर्थिक इकाई भी है जिसका संचालन परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति करता है, अर्थात घर का मुखिया करता है। सामूहिक निवास सदस्यों में समान मनोवैज्ञानिक लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो बच्चों, मैंने आपको 3 विशेषताएं बता दी। अब चलिए चौथी पर नज़र डालते हैं। चौथी विशेषता है अधिकाधिक अनुशासन एवं अन्योन्याश्रितता। नगरीय परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवार अधिक अनुशासित होते हैं। वहाँ बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान पाया जाता है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी निंदा होती है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति सभी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि अधिकाधिक अनुशासन इनमें होता। दूसरी बात क्या है, इनमें अन्योन्याश्रितता अर्थात इंटरडिपेंडेंसी भी पाई जाती है। सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्योंकि सबकी आवश्यकता एक दूसरे से पूरी होती हैं। बीमारी है, बुढ़ापा है, कठिनाई का समय है, इन ऐसे समय में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। नगरों की तरह गाँव में विशिष्ट हितों की पूर्ति करने वाली द्वितीयक संस्थाएं तो होती नहीं, अतः परिवार ही एक दूसरे की मदद करता है। अब चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वें पॉइंट में पारिवारिक अहम्मन्यता की प्रबलता। परिवार ही ग्रामीण सामाजिक संगठन की आधारशिला है। परिवार का प्रभाव सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में आप भलीभांति देख सकते हैं। ग्रामीण परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आश्रितता एवं व्यक्तिगत रूप से परिवार पर निर्भरता नगरीय परिवारों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सदस्यों में परस्पर सहयोग और एकता भी पाई जाती है। परिवार में व्यक्तिगत भावना के स्थान पर सामूहिक चेतना की भावना पाई जाती है। परिवार के गौरव को व्यक्ति अपना गौरव मानता है। परिवार के लिए जीना, परिवार के लिए मरना अच्छा माना जाता है, सराहनीय होता है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा घृणित एवं निंदनीय कार्य करने पर सारे परिवार की प्रतिष्ठा पर आँच आती है, पूरे परिवार की बेइज्जती होती है। इसी प्रकार से परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रशंसनीय कार्य करने पर परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें अहम्मन्यता की प्रबलता दिखाई देती है। अब देखते हैं परिवार में पिता की सत्ता क्या है। ये 6ठा पॉइंट है। ग्रामीण परिवार अधिक संगठित और अनुशासित होता है क्योंकि परिवार के मुखिया का सदस्यों पर अत्यधिक नियंत्रण होता है। एक प्रकार से उसकी परिवार में निरंकुश सत्ता होती है। परिवार का मुखिया पिता हो सकता है, दादा हो सकता है या कोई अन्य वयोवृद्ध पुरुष हो सकता है। वह परिवार में आयु एवं लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है। परिवार के सदस्यों के विवाह का प्रबंध उसी की देखरेख में होता है। संपत्ति की देखरेख वही करता है। शिक्षा से संबंधित डिसीजन वही लेता है। भरण पोषण आदि की व्यवस्था वही करता है। ये सारे कार्यों का भार उसी पर होता है। गांव पंचायत और जाति पंचायत में मुखिया ही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा, मुखिया ही करेगा। मुखिया जैसा कहेगा बाकी सदस्यों को वैसा ही करना पड़ेगा। पारिवारिक विवादों को भी वही निपटा देता है, वही तय कर देता है। ग्रामीण परिवार के मुखिया की विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए देसाई ने लिखा है, परिवार के मुखिया को परिवार के शासक, पुरोहित, गुरु, शिक्षक और व्यवस्थापक होने की सत्ता और अधिकार रहे हैं। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है ये। इसमें शासक भी वही है, पुरोहित भी वही है, गुरु भी वही है, शिक्षक भी वही है और व्यवस्थापक भी वही है। तो ये मान के चलिए परिवार की मुखिया का कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है,
अब चलिए एक और पॉइंट पर निगाह डालते हैं। विभिन्न कार्यों में घनिष्ठ सहभागिता। ग्रामीण परिवार के सदस्य कृषि कार्य अथवा कुटीर व्यवसाय में परस्पर सहयोग करते हैं। प्रत्येक दिन को वे व्यवहारिक रूप में साथ साथ व्यतीत करते हैं। हर व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य को पूर्ण करने में प्रत्यक्ष सहयोग करता है, योगदान देता है। इसके विपरीत नगरों में जो परिवार हैं उनके सदस्य विभिन्न व्यवसाय में लगे होने के कारण अधिकांश समय घर से बाहर रहते हैं और बहुत कम समय के लिए वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ आते हैं, रहते हैं। उनके लिए तो परिवार रात्रि का विश्राम स्थल मात्र है। तो मैंने अभी आपको बताया कि गांव के परिवार का अर्थ क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या स्वरूप है और क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं जानने के बाद आपको ये भली बात समझ आ गया होगा कि ग्रामीण अंचल में जो परिवार नामक इकाई है उसका संगठन कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो मेरा पुनः आप लोगों से वही कहना है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी आप फील करते हैं मुझे कॉल द्वारा या मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका समाधान करने का प्रयास करूंगी। और अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कल हम फिर उपस्थित होंगे आपके साथ और तब हम देखेंगे ग्रामीण संयुक्त परिवार को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, उनमें क्या परिवर्तन है ना, और संयुक्त परिवार क्या है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे कल। और इस तरह कल हम आपका ये टॉपिक पूरा कर देंगे ग्रामीण परिवार और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।